तो बेटा ये है हमारी लास्ट एप्लीकेशन, और लास्ट एप्लीकेशन में हम क्या करने जा रहे हैं, टू ड्राइव ए फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन है। तो और इसमें हम सीखेंगे कि एक फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करा जाए, टू ड्राइव ए फॉर्मूला। ओके, बहुत सिंपल लेक्चर है, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं हमारी नीट जेई में। तो देखते हैं कैसे स्टार्ट होता है ना। और इसी में से करना है, जो मैं करा रहा हूं यही मोस्टली आपको करके जाना है, इसी में से ही कुछ आपको दिखेगा एग्जाम में। ठीक, तो बेटा कैसे ड्राइव करते हैं, डायमेंशंस का यूज करके हम किसी फॉर्मूले को कैसे ड्राइव कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे सर, मैं इसको एक टाइप से समझाता हूं आपको। जैसे जनरली हम वो फॉर्मूला उठाते हैं जो फॉर्मूला हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है, जैसे मोमेंटम। मोमेंटम तो सबसे सिंपल चीज है। मोमेंटम का फॉर्मूला बेटा हमें पता होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो क्या अगर मुझे ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो क्या मैं ये ड्राइव कर पाता? ठीक है, मान लो कोई बच्चा है उसको नहीं पता है मोमेंटम के बारे में, क्या वो फॉर्मूला ड्राइव कर पाएगा मोमेंटम का विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस? आंसर है हाँ, बिल्कुल करा जा सकता है। तो कैसे करते हैं चलो देखते हैं। वैसे मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, मास को एम से डिनोट करते हैं और वेलोसिटी को वी से। तो ये होता है मोमेंटम का फॉर्मूला। ठीक है, अब मान लो ये फॉर्मूला आपको पता नहीं है, नहीं पता है आपको कि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, ये आपको नहीं पता है, तो कैसे इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, तो कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से आएगा। क्वेश्चन आएगा ड्राइव ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इफ इट डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। अगर मोमेंटम मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है तो कैसे क्या आएगा मोमेंटम का फॉर्मूला। तो ऐसा होगा हमें, ठीक है, ऐसा गिवन होगा ऑलरेडी, हमें डिपेंडेंसी बताएगा कि फॉर्मूला किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। जैसे यहाँ किस पे डिपेंड कर रहा है, पहला मास पे और दूसरा वेलोसिटी पे। तो बेटा इसको कैसे करा जाएगा, देखो बहुत सिंपल वे में आपको समझाने जा रहा हूँ। इसका सोल्यूशन देखो कैसे करा जाएगा। पहले एक बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ, किसी भी एक बहुत इजी फॉर्मूले से। और मोमेंटम का फॉर्मूला मुझे लगता है बहुत इजी फॉर्मूला है। तो चलो ऐसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डिपेंडेंसी देखेंगे कि मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है। तो बेटा मोमेंटम पहला किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पर। ठीक है, हम यहाँ मास लिखेंगे और मास की पावर ए लिखेंगे और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर हम लिखेंगे मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के। ठीक है, और वेलोसिटी की पावर बी मान लेंगे, है ना। ऐसे करेंगे, जब भी फॉर्मूले की डिपेंडेंसी हमें गिवन हो तो उन डिपेंडेंट क्वांटिटीज को हम ऐसा लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे सर, फिर हम बहुत सिंपली इन दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस। ठीक है, तो बताओ क्या आ जाएगा, मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास की पावर ए और वेलोसिटी की पावर बी। अब क्योंकि ये एप्लीकेशन है डायमेंशन की, तो हमें डायमेंशन का यूज करके ये करना पड़ेगा। तो बेटा इसके बाद हम लिखेंगे मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगता है तो एक कांस्टेंट के लगाएंगे, ये के हमेशा लिखेंगे हम। अब कई बार ये इस के की वैल्यू हमें गिवन होगी, कई बार नहीं गिवन होगी। अगर नहीं गिवन है तो के को एज इट इज छोड़ देंगे। तो मान लो यहां पर के की वैल्यू हमें 1 गिवन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब कैसे होगा सर ये, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे के, मास की जगह एम लिखेंगे और वी की जगह वी की पावर बी लिखेंगे। अब इसके बाद सारा खेल स्टार्ट होता है डायमेंशंस का। डायमेंशंस को कैसे डील करेंगे अब, तो मोमेंटम की डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, डायमेंशन अगर हमें पता है तो तीनों एप्लीकेशन बहुत इजी है। तो बेटा मोमेंटम की डायमेंशन होती है MLT-1। और मुझे ये पूरा पक्का विश्वास है, अगर जिस बच्चे ने पीछे पांचों लेक्चर देखे हैं उसके लिए ये बिल्कुल सिंपल सी चीज होने वाली है। डायमेंशन उसको याद होगी तो 2 मिनट में ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब बेटा के की जगह के लिखेंगे, मास की डायमेंशन m होती है, ठीक है,
और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है Lt-1, ठीक है, b। अब यहां पर लिखेंगे बेटा Mlt-1, के की जगह के। बताओ m कितनी बार है, m एक ही बार है तो m की पावर a, l कितनी बार है, l एक ही बार है तो l की पावर b, और टाइम भी एक ही बार है तो t की पावर -b। अब बेटा यहां पर स्टार्ट होगा कंपैरिजन, ठीक है, हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन किसका, डायमेंशंस का, कि m की डायमेंशन यहाँ कितनी है और m की डायमेंशन यहाँ कितनी है, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। तो बताओ बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखो m की पावर a है, यहाँ m की पावर 1 है, जिसकी पावर कुछ नहीं होता उसका 1 होता है पावर, ठीक है। तो यहाँ a इक्वल हो जाएगा 1 के। यहाँ l की पावर b है और यहाँ l की पावर 1 है, तो b इक्वल हो गया 1 के। बस यही तो कैलकुलेट करना था, हमें डायमेंशन ही कैलकुलेट करनी होती है। अब बेटा क्या करेंगे, जहां पर हम जिस इक्वेशन में हमने k माना था, किस इक्वेशन में k माना था, देखो इस वाली इक्वेशन में हमने k माना था, इस वाली इक्वेशन को प्रायोरिटाइज करेंगे और इसमें a और b की वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहां पर देखो मोमेंटम इजकल टू के, m की पावर a है तो 1 हो जाएगा, v की पावर b है तो 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि k को 1 लेना है, तो बेटा यहाँ 1 लेंगे तो k की जगह 1 हो जाएगा। ये मास हो गया और वेलोसिटी हो गया, तो मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक तरीके से मैंने आपको कराया है, इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, ओके। चलो इसके ऊपर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि एक और चीज हमें अच्छे से समझ में आ जाए। 1 सेकेंड। हम्म। हाँ भाई, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, ठीक है। किसका फॉर्मूला ड्राइव करें आप ही बताओ, चलो फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें क्वेश्चन गिवन है, देखो क्वेश्चन मैं यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द फाइंड द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इफ इट डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सिलरेशन। अगर ये किस पे डिपेंड करता है, मास और एक्सिलेशन पे, ठीक है। यहां पर बेटा के की वैल्यू 1 लेनी है। अब देखो, देखा जाए तो फोर्स का फॉर्मूला हम सबको पता है, जल्दी बताओ पता है या नहीं है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सिलेशन। अब मान लो बेटा एक बार को एज्यूम करो ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है, तो इस इंफॉर्मेशन से कैसे ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, बाय यूजिंग डायमेंशंस। तो जरा ध्यान से देखो, मान लो यहाँ पर सॉल्यूशन हम लिखने जा रहे हैं, तो बेटा हमें किसका फॉर्मूला निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला निकालना है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिपेंडेंसी देखो किस किस के ऊपर है, डिपेंड्स ऑन मास। तो बेटा मास लिख लेंगे, यहाँ पर मास की पावर ए लिख लेंगे। इस ए और बी को जो पावर होती है उसी को डायमेंशन बोला जाता है, और वही कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पर, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सिलरेशन के, राइट। तो यहां पर एक्सिलेशन की पावर बी हो गई, ऐसा मान लेंगे हम, ओके। ऐसा मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं सर। हम्म। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, बिल्कुल रटी रटाई चीजें, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे, तो कैसे लिखेंगे बताओ। ऐसे लिखा जाएगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास की पावर ए और एक्सीलरेशन की पावर बी, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, ये और ये ए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो चलो इसके डायमेंशन कुछ और लेट कर लेते हैं, वरना थोड़ी कंफ्यूजन होगी। इसको हम पी मान लेते हैं, पी और क्यू मानते हैं डायमेंशन को, ठीक है। डायमेंशन को पी और क्यू मानेंगे, तो यहाँ पर पी मान लो, यहाँ पर क्यू मान लो। तो ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। अब सारी मेहनत बेटा इस पी और क्यू को कैलकुलेट करने में है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। अब देखो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, देखो हम यहाँ पर लिखेंगे फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, Mlt-2। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिखते हैं, कांस्टेंट के हो गया। मास की डायमेंशन बताओ क्या होती है, m, तो m की पावर हो गया p, ठीक है। एक्सीलेशन क्या होता है, एक्सीलेशन होता है Lt-2 डायमेंशन में
और ये हो जाएगा इसकी पावर क्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास m1 L1 t-2 और k। m a की बार है तो बेटा m की पावर p, l a की बार है तो l की पावर q, t a की बार है तो t की पावर -2q। ठीक है, अब यहां पर बेटा क्या करेंगे, m को m से कंपेयर करेंगे, तो m की पावर p है यहाँ पर और यहाँ पर m की पावर 1 है। ठीक है, तो p किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। और बेटा q को कंपेयर करेंगे तो q भी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। ओके, तो यहां से जहां पर हमने k के साथ मान रखा होगा उसमें पुट कर देंगे, तो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा फोर्स का, k m p था और ए क्यू था। चलो इसमें पुट कर देते हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा के एम की पावर है 1 और ए की पावर भी 1 आ रही है। यहाँ पर के भी, क्वेश्चन में के भी हमें 1 दे रखा है, तो ये हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन। देखो इस तरीके से हम फॉर्मूले को ड्राइव कर पा रहे हैं। तो क्या सर अगर मुझे डायमेंशन पता है चीजों की तो मैं बहुत इजीली फॉर्मूले को ड्राइव कर सकता हूं? आंसर है हाँ बेटा, आप बहुत इजीली ड्राइव कर सकते हैं, बस मेथड यही लगेगा हर बार। ठीक है, अब चलो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं ताकि उससे हमारी चीजें अच्छे से दिखें। ठीक है, और हमें अच्छे से डिफिकल्ट चीजों पे वर्क हो जाए हमारा। ठीक है, तो चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब मैं जितने क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है ना। तो चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। सपोज दैट ए पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम, पीरियड मतलब टाइम पीरियड, यहां से टाइम का, टाइम से मतलब है ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम, जब पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो एक बार ऑसिलेट करने का टाइम पीरियड जो आता है वो इन इन चीजों पे डिपेंड करता है। पहला है मास, ठीक है, दूसरा है लेंथ, और तीसरा भी दे रखा है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब तुम्हें बताना है ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हमें ड्राइव करना है, बिल्कुल ऐसे ही आएंगे इसमें क्वेश्चन, कुछ करना नहीं है। अब ये क्वेश्चन कैसे करूं सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करूं? देखो बिल्कुल उसी हिसाब से चलूंगा मैं। अपने सॉल्यूशन को यहां पर देख लेते हैं, ये आ गया मेरा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चलो इससे स्टार्ट कर देते हैं या इससे ही करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में बताओ टाइम पीरियड किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? सर पहला तो डिपेंड कर रहा है मास पर, क्वेश्चन में कह रखा है कि मास पे डिपेंड कर रहा है, तो मास की पावर ए मान लेते हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन। दूसरा बताओ टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? सर दूसरा डिपेंड कर रहा है लेंथ पर। ठीक है, तो लेंथ को किस पे मान लेते हैं? लेंथ की पावर बी मान लेते हैं। ठीक है, सारा पावर्स का ही खेल है, पावर ही बताएंगे कि फॉर्मूला कैसे आएगा, पावर निकालना है बस। ठीक है, तीसरा टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ग्रेविटी के, ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी जी और सी, इसकी पावर सी, ये थर्ड। तो इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है हमारा टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन के। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं इसके बाद कैसे होगा सर। इसके बाद तो देखो कितना सिंपल है, सबको कंबाइन करके लिख देंगे, कंबाइनिंग ऑल इक्वेशंस, कंबाइनिंग ऑल इक्वेशंस। तो बेटा इसको कंबाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे? देखो बहुत सिंपल है, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास की पावर ए, लेंथ की पावर बी और ग्रेविटी की पावर सी। ठीक है, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट, फिर मास की पावर ए, लेंथ की पावर बी और ग्रेविटी की पावर सी। जहां पर हम कांस्टेंट मानते हैं उस इक्वेशन को करना है हमें हाईलाइट। ठीक है, ये हमारी वो इक्वेशन है जिसमें सबकी वैल्यू हम पुट करेंगे, ये देखो ऐसे करके यहां पर। ठीक, चलो अब हमें क्या करना है सर, अब हमें डायमेंशंस पुट करनी है बेटा। डायमेंशंस पर आ जाते हैं। देखो कौन बताएगा टाइम की डायमेंशन क्या होती है? टाइम की डायमेंशन टी ही होती है। ठीक है, इजकल टू के तो हमारा कांस्टेंट है। एम मास, मास की डायमेंशन क्या होगी? एम ही होगी, तो एम की पावर है। लेंथ, लेंथ की डायमेंशन एल होगी तो इसकी पावर भी। ग्रेविटी, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सिलरेशन, ये एक्सिलरेशन ही होता है बेटा। ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशन है वो होती है L t-2 और इसकी पावर है c। ठीक है, फिर से यहां पर हो जाएगा t इजकल टू के। m बताओ कितनी बार रिपीटेड है? m एक ही बार रिपीटेड है तो m की पावर है। l बताओ कितनी बार रिपीटेड है? l दो बार रिपीटेड है, एक तो l की पावर b और यहां से आएगा l की पावर c, तो मैं यहां से लिख सकता हूं l b प्लस c। ओके, और फिर अगर t को खोलेंगे तो t आएगा -2c। ओके,
अब बेटा क्या करें, अब पावर को कंपैरिजन करना है। अब यहां पर होने जा रही है कंपैरिजन ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, कंपैरिजन में बेटा देखो हमें यहां पर एम एल टी दिख रहा है, लेकिन यहां पर हमें सिर्फ टी ही दिख रहा है। तो इस साइड को मैं लिख सकता हूं एम की पावर 0, एल की पावर 0 और टी की पावर 1, ऐसा भी लिख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, क्योंकि एम है नहीं तो एम की पावर 0, एल है नहीं तो एल की पावर 0। यहां पर हो जाएगा के एम की पावर ए, एल की पावर बी प्लस सी और टी की पावर -2c। ठीक है, चलो अब इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये देखो यहां से कंपेयर करेंगे तो ए की पावर आ गई 1, सॉरी ए की पावर आ रही है 0। ठीक है, फिर लेंथ को कंपेयर करेंगे तो बी प्लस सी इक्वल आ रहा है किसके, 0 के। ठीक है, और टाइम को कंपैरिजन करेंगे तो -2c इक्वल आ रहा है किसके, 1 के। ये देखो ध्यान से देखना, -2c, टी की पावर यहाँ -2c है, यहाँ टी की पावर 1 है। तो इन दोनों को कंपैरिजन करके हम ये लिख सकते हैं। तो यहां से c की वैल्यू आएगी बेटा -12। ठीक है, सिमिलरली सी की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो b -12 इजकल टू 0 और b की वैल्यू हो जाएगी हाफ। तो देखो ये तीनों चीजें हम निकाल चुके हैं। हम a भी कैलकुलेट कर चुके हैं, b भी कैलकुलेट कर चुके हैं और c भी कैलकुलेट कर चुके हैं। इसको हम करेंगे हाईलाइट। ठीक है, चलो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास a, ये रहा हमारे पास b, ये रहा हमारे पास c। अब बेटा कुछ नहीं करना, वो इक्वेशन देखनी है जहां पर हमने के माना था, है ना। के जहां माना था वो बताओ, वो इक्वेशन कहां पर है, बस ये आ गए हम, ये रही वो इक्वेशन। ठीक है, ये है वो इक्वेशन। तो चलो इसमें पुट कर देते हैं। तो टी इजकल टू के, मास की पावर ए है तो ए जी आ रहा है 0, मतलब मास पे डिपेंड नहीं करेगा फॉर्मूला। लेंथ, लेंथ की पावर बी है और बी आ रहा है हमारा हाफ। और जी, जी की पावर सी है और सी आ रहा है -12। तो टी इजकल टू हम लिख सकते हैं के एल की पावर हाफ, और इस जी को नीचे ले जाके लिखा जाता है जी की पावर -12, ऐसा लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बेटा जिसका पावर 1/2 होता है उसका मतलब वो रूट में लिखा जा सकता है। तो देखो रूट में लिख दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं टी इजकल टू के अंडर रूट L/G। अब बेटा इस क्वेश्चन में क्या के की वैल्यू हमें गिवन है, देखते हैं। के की वैल्यू नहीं गिवन है, तो अगर आप यहां तक भी इस फॉर्मूले को छोड़ दोगे तो भी आंसर परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, वैसे मैं बता दूं यहाँ पर के की वैल्यू 2π होती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2π अंडर रूट L/G। तो अगर किसी बच्चे ने यहां तक करके छोड़ा है तो उसके सर उसको पूरा नंबर देंगे। ओके, ये देखो ये हमारे पास ये चीज हो गई है, हमने ये ड्राइव कर लिया है। फिर इसके बाद बेटा और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर एक प्लेनेट है। आप ध्यान से क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो चीजें बहुत सिंपली हो जाएंगी हमारे लिए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है ए प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट। इट्स पीरियड, पीरियड पे नोट करो, पीरियड मतलब टाइम होता है। ठीक है, ऑफ रेवोल्यूशन टी डिपेंड्स अपॉन, देखो डिपेंडेंसी दे रहा है वो क्वेश्चन की, किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर, मास पर और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर। हमसे कह रहा है शो डायमेंशनली दैट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो बेटा ये तभी निकल सकता है जब हम इसका फॉर्मूला निकाल लें बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। है तो ये सिंपल सी चीज। तो सबसे पहले डिपेंडेंसी लिखते हैं इसकी। ठीक है, चलो देखते हैं सॉल्यूशन में इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, रेडियस की पावर ए मान लेते हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर टाइम पीरियड और किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड मास पर, मास की पावर है बी। ठीक है, और थर्ड टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी पावर है सी। ठीक है, अब इसको इसको हमने अपने इक्वेशन में फ्रेम करना है। चलो इसको करते हैं, अब देखते हैं कैसे होगा ये। ठीक है, चलो इसको कंबाइन कर देंगे बेटा अब। ठीक है, कंबाइनिंग ऑल इक्वेशंस, कंबाइनिंग ऑल इक्वेशंस। तो चलो सारी इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं। तो बेटा अगर सारी इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास,
टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर ए, मास की पावर बी, और जी की पावर सी। ठीक है, अब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे। ठीक है, तो T इजकल टू यहां पर आएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट फिर R की पावर A, मास की पावर B, और G की पावर C। अब बेटा जहां पर हम K मानेंगे उस इक्वेशन को हम हाईलाइट कर देंगे। तो देखो इस इक्वेशन को मैं कर दूंगा हाईलाइट तुम्हारी आंखों के सामने। ये देखो, ये मैंने कर दिया इसको हाईलाइट। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद और भी सिंपल स्टेप है। इसके बाद हमें डायमेंशन का यूज करना होता है। तो यूजिंग डायमेंशंस, यूजिंग डायमेंशंस, ठीक है, डायमेंशंस का अगर यूज करेंगे तो बेटा यहां पर टी की जगह क्या पुट करेंगे, टी की जगह टी ही पुट करा जाएगा, के की जगह के रखेंगे। आर रेडियस है, रेडियस क्या होता है बताओ, रेडियस होता है लेंथ, तो लेंथ की पावर ए। फिर मास है, मास की डायमेंशन होती है एम, तो मास की पावर बी। जी, जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और देखो इसकी डायमेंशन मैंने ऊपर अपने लिए लिख रखी है, ये एग्जाम में तुम्हें नहीं होगी तो तुम्हें याद करके जाना है बच्चों। तो इसकी डायमेंशन क्या है, M-1 L3T-2। तो ये मैं लिख लूंगा यहां पर M-1 L3T-2, और बेटा इसकी पावर आएगी C। ठीक है, अब ये हो जाएगा टाइम इजकल टू के। बताओ एम कितनी बार है यहां पर, चलो पहले सारा एक्सपेंड करके, जब भी बड़ा है ना तो सबको एक्सपेंड कर लेना, एल की पावर ए, एम की पावर बी, एम की पावर सी से अगर -1 मल्टीप्लाई होगा तो -C, एल की पावर 3C, टी की पावर -2C। ओके, अब यहां पर क्या करा जाएगा, टी इजकल टू एम, देखो कितनी बार है, एम 2 बार है तो लिखा जाएगा एम की पावर B-C। ठीक है, एल बताओ कितनी बार है, एल 1 बार है, ए है तो एल ए हो जाएगा ये, अच्छा एल 2 बार है। ठीक है, तो ये A+3C हो जाएगा, राइट। और फिर टी कितनी बार है, टी तो एक ही बार ही है, तो T-2C हो जाएगा। अब बेटा क्या करेंगे, अब डायमेंशन कंपैरिजन की बात होगी। तो यहां पर एम है, एल है, टी है, लेकिन यहां पर सिर्फ टी है। तो हम क्या करेंगे, एम की वैल्यू 0, एल की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 1 रखेंगे, और यहां पर हो जाएगा M-B-C। हाँ, यहां पर क्या हो जाएगा बी, एक सेकेंड, ये हो जाएगा B-C, एल हो जाएगा A+3C। ठीक है, और टी हो जाएगा -2C। अब कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ डायमेंशन, कंपेयरिंग डायमेंशन ऑन बोथ द साइड, कंपेयरिंग डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑन बोथ साइड। अब बेटा दोनों टाइप की डायमेंशन को हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे बोथ साइड्स। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। हम्म, हाँ। अब बताओ यहां पर टी की पावर क्या है, टी की पावर -2C है, तो ये हो जाएगा, टी की पावर कंपेयर कर लेते हैं, या जैसे भी आपको लगे, पहले एम की पावर ही कंपेयर कर लो। तो यहां से इक्वेशन आएगी B-C किसके इक्वल है, B-C इक्वल है किसके, 0 के, और बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी के। यहां पर एल को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, A+3C, और ये किसके इक्वल आ रहा है, 0 के। ठीक है, यानी कि ए किसके इक्वल हो जाएगा, -3C के। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। और चलो टी कंपेयर करते हैं, तो टी कंपेयर करेंगे तो टी कितना हो जाएगा, -2C इजकल टू 1, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -½ ठीक है, सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -½ अब हम क्या करेंगे यहां पर, अब हम क्या करेंगे यहां पर, सी की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो बताओ ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा -3, सी की वैल्यू आ गई -½ तो ये +3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2। और बेटा बी सी के इक्वल है, तो सी बी भी हमारा कितना हो जाएगा, -1/2। अब हमारे पास सारी इक्वेशन आ चुकी है, चलो उसी इक्वेशन के पास चलते हैं जहां पर
के हमने लेट कर रखा था, ठीक है, यहाँ पर हमने के लेट कर रखा है। ये देखो ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन हम यहाँ लिख लेते हैं, ये देखो ये कमांड सी, और ये मैं लिखूंगा यहाँ पर। हम्म ये देखो, हाँ, तो ये हमारी इक्वेशन थी, ठीक है, जो हमने लेट कर रखी थी वहां पर। अब बेटा यहां से, चलो अब इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे हम। तो अगर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो टी इजकल टू के, आर की पावर ए है, और ए बताओ किसके इक्वल है, ए है 3/2 के इक्वल। एम बताओ किसके इक्वल है, एम की पावर बी है, और बी बताओ किसके इक्वल है, -12 के। और जी की पावर हमने सी मानी है, और सी बताओ किसके इक्वल है, -12 के। ठीक है, तो ये कुछ हमारा ऐसा फॉर्मूला बनेगा। अब जरा ध्यान से देखना, यहां मैं क्या लिख सकता हूं। यहां पर उसने क्या रखा है कि प्रूव करो, क्या क्या प्रूव करना था हमें, कि टी स्क्वायर आर की पावर 3 के इक्वल है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। हम यहां तक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, टी इजकल टू के आर की पावर 3/2, और नीचे हो जाएगा हमारा एम की पावर हाफ और जी की पावर हाफ। ओके, अब यहां पर मेरा ये फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है, यहां पर देखा जाए तो बेटा अब हमें क्या करना है, अब हम बहुत सिंपल सी चीज है, हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। तो यहां पर मैं इन दोनों चीजों को ही लेट करूंगा, ये देखो यहां पर आर को और टी को ही लेट करेंगे। तो बताओ बेटा क्या हो जाएगा। वैसे मास तो कांस्टेंट रहता है, जी भी कांस्टेंट रहता है ना। तो हम लिख सकते हैं टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर की पावर 3/2। क्या मैं दोनों को स्क्वायर कर सकता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, हाँ सर बिल्कुल है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चलो दोनों साइड्स को स्क्वायर कर लेते हैं, बताओ क्या आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा टी, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा R3/2 और इसकी पावर का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर होगा, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ क्या आ गया, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। इस तरीके से हमने ये प्रूव कर लिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हम इसको प्रूव कर कब कर पाए, जब हम इसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर पाए। तो फॉर्मूला हमें इस तरीके से कैलकुलेट करना है बालक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें ये इजी लगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफिकल्ट है, ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं खुद से ड्राइव करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें खुद से ड्राइव करना है। मैंने सबकी डायमेंशन लिख रखी है, देखो मैं दिखा देता हूं। ड्राइव बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन एन एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड। मतलब वो आपसे कह रहा है, चलो मैं ही करा देता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है तो इसको मैं ही कैलकुलेट करा देता हूं। तो वो कह रहा है वॉल्यूम फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, फ्लोइंग आउट पर सेकेंड का फॉर्मूला बताना है, ठीक है। और वॉल्यूम फ्लोइंग आउट पर सेकेंड डिपेंड करता है इन तीनों चीजों पर। तो बेटा इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। हाँ, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे, मैं हिंट दे रहा हूं, कैलकुलेट आपको करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम फ्लोइंग आउट पर सेकेंड मतलब वॉल्यूम पर यूनिट टाइम मुझे गिवन है, इसका फॉर्मूला मुझे कैलकुलेट करना है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, मतलब ईटा के, इसकी पावर ए मानी जाएगी। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। फिर वॉल्यूम बाय टी मतलब वॉल्यूम फ्लो आउट पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द पाइप, इसकी पावर को बी मानेंगे। और फिर वॉल्यूम फ्लोइंग आउट पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ग्रेडियंट, और बेटा इसकी पावर को सी माना जाएगा। ठीक, अब अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूं तो खुद ही बताओ कंबाइन करके कैसे लिखेंगे इसको। कंबाइन करके सर इसको ऐसे लिखा जाएगा, V/T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह कांस्टेंट आएगा, यहाँ ईटा की पावर ए आ गया, आर की पावर बी आ गया, और प्रेशर ग्रेडियंट की पूरी पावर आ रही है सी। अब बेटा यहां पर हमने के मान लिया है, ठीक है। अब इसकी डायमेंशंस का खेल है फिर से।
अब जो भी होगा सब का सब इसकी डायमेंशन से ही खेला जाएगा। ये देखो, ये अब हमें इसकी डायमेंशंस निकालनी है। तो बेटा अगर डायमेंशन निकालनी है तो देखो बहुत सिंपल है, मैंने वैसे डायमेंशन लिख रखी है। ठीक, तो चलो यहाँ लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम फ्लो आउट पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ मैं समझा देता हूँ। ये वॉल्यूम फ्लो आउट पर सेकेंड, इसकी डायमेंशन क्या होगी? वॉल्यूम की क्या होती है? एल क्यूब। ठीक है, टी की टी होगी तो ये हो जाएगा L3T-1, ये हो गई वॉल्यूम फ्लो आउट पर सेकेंड। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, चलो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो हमारे पास V/T इजकल टू के ईटा की पावर ए, आर की पावर बी, और पी प्रेशर ग्रेडियंट की पावर आ रही है सी। अब इसकी डायमेंशन मुझे पता है क्या है सर, इसकी डायमेंशन है L3T-1। ओके, यहाँ लिखेंगे के ईटा, बताओ कितना है? ईटा है ML-1T-1, और इसकी पूरे की पावर ए हो जाएगी। ठीक है, हाँ अब आते हैं किस पे? रेडियस पे। रेडियस होता क्या है? एक लेंथ है, तो रेडियस की पावर क्या हो जाएगी? यहाँ हो जाएगी एल की पावर बी। ठीक है, फिर प्रेशर ग्रेडियंट की देखो मैंने यहाँ लिख रखी है अपने लिए, लेकिन बेटा आपको कैलकुलेट करनी है ये एग्जाम में, और ये विद इन 1 मिनट कैलकुलेट हो जाएगी फॉर्मूले सारे पुट करके। पी प्रेशर है, एल लेंथ है। ठीक, तो ये हो जा रहा है हमारा ML-2T-2, यही है, और इसकी पावर हो जाएगी सी। डायमेंशन सारी चेक कर लेंगे अच्छे से, वरना फॉर्मूला गलत निकलेगा। चलो अब देखते हैं, यहां पर हो गया L3T-1। अगर एक एक बच्चा इसको देख लेगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से, तो ये बहुत अच्छे से चीजें हो जाएंगी। ठीक है, ये वो फॉर्मूला है जिसमें हमें ए बी सी की डायमेंशन पुट करनी है। चलो देखते हैं। के एम की पावर बताओ क्या आ गया? ए, एल की पावर -A, टी की पावर -A। ठीक है, फिर एल की पावर यहाँ आ जाएगा बी। सी को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम की पावर सी, एल की पावर -2C, टी की पावर -2C। ठीक है, ये हो जाएगा L3T-1 के। बताओ एम कितनी बार है? एम एक बार, दो बार, तो लिखा जाएगा MA+C। फिर बताओ लेंथ कितनी बार है? लेंथ बेटा हमारे पास दो बार है, तो लेंथ को लिखा जाएगा -A-2C। ठीक है, फिर टाइम हमारी कितनी बार है? टाइम हमारे पास दो बार है, ये रहा टाइम और ये रहा टाइम, तो ये हो जाएगा T-A-2C। इसको बहुत केयरफुली करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक जगह मिस हो गया तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं। अब बेटा यहाँ सॉरी, यहाँ पर एल था ना, ये एल है। ठीक है, ML-T की टर्म्स में है, लेकिन यहाँ पर किसकी टर्म्स में है? ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या? एम की पावर A+C, एल की पावर -A-2C+B। देखो एक मेरे पास ये गड़बड़ हो जाता ना यहाँ पर, तो ये इसको फिर से लिखते हैं। हम्म, एल बताओ कितनी बार है? एक रहा, ये रहा एल, देखो एल 3 बार है इसमें, ये देखो, एक ये रहा एल। ठीक है, एक ये रहा एल, और एक ये रहा एल, 3 बार है एल। ठीक है, तो देखो यहाँ गलती हो सकती थी, तो इसको क्या लिखेंगे? एल की पावर -A+B -2C। ठीक, टी हमारे पास कितनी बार है? टी हमारे पास दो बार है, तो टी लिखेंगे -A-2C। तो देखो गलती किसी से भी हो सकती है। ठीक है, इवन एक्सपर्ट से भी गलती हो सकती है, तो हमें बहुत केयरफुली करना है अगर ऐसा कुछ आ जाए तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखो एम गिवन है, एल गिवन है, टी गिवन है, लेकिन यहाँ एम गिवन नहीं है, तो यहाँ एम की पावर 0 लिखी जा सकती है। अब क्या करेंगे बेटा? अब कंपैरिजन होगा और कुछ नहीं, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग द डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस को कंपेयर करा जाएगा। चलो डायमेंशंस को कंपेयर कर लेते हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास A+C इक्वल है 0 के। तो यहाँ पर बेटा A किसके इक्वल आएगा? -C के। ठीक है, तो ये हमारी पहली M को कंपेयर कर कर आ रहा है। L को कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? -A+B -2C इजकल टू 3। ठीक है, हम ए को क्या लिख सकते हैं बताओ? ए को -C लिख सकते हैं, तो ए को -C लिखेंगे यहाँ पर,
प्लस बी माइनस 2c 3, तो ये हो जाएगा c प्लस बी माइनस 2c इजकल टू 3, और बेटा यहाँ पर हो जाएगा b माइनस सी इजकल टू 3। ये देखो, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे टी की पावर को, तो टी की पावर हमारे पास कितनी आ रही है, टी की पावर आ रही है -a माइनस 2c इजकल टू -1। इसका मतलब a प्लस 2c किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के। अगर यहाँ छोटी सी मिस्टेक हुई तो हमारा पूरा का पूरा खेल खत्म। तो हमें क्या करना है, बहुत सावधानी से सारी इक्वेशंस देखनी है, ठीक है। अब ये भी, ये a प्लस 2c है, यहां पर बताओ हम ए की वैल्यू क्या रख सकते हैं, -c। तो बेटा यहाँ ए की वैल्यू रख देंगे -c प्लस 2c इजकल टू 1, ठीक है। तो यहाँ c इजकल टू क्या आ जाएगा, 1। तो देखो c हमारा कैलकुलेट हो गया। अब a भी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो c की जगह रख देंगे 1, तो a आ गया हमारा -1, ठीक है। अब b की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ c की वैल्यू रखनी पड़ेगी, c 1 है और 3 हो गया ये। तो b की पावर, b कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर सब पुट करेंगे, तो इस चीज को, यहाँ पर इस चीज को हम क्या करते हैं, हाईलाइट, जहां पर के लिखा जाता है उसको हाईलाइट करा जाता है, ठीक है। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूं और यहाँ लिख लेता हूं, एक सेकंड यहाँ लिख लेता हूं, ठीक है। ये देखो यहाँ लिख लिया, ओके। हम्म अब हम क्या करेंगे, इसमें सारी वैल्यूज डालेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम के ईटा की पावर ए है, तो ए बताओ किसके इक्वल आ रहा है, -1 के। आर की पावर बी है, आर 4 आ जाएगा। पी बाय एल की पावर सी है, और सी आ रहा है 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ईटा को नीचे लिख सकते हैं, तो वी बाय टी के आर की पावर 4 और प्रेशर ग्रेडियंट 1, ठीक है। और यहां पर लिखा जाएगा ईटा। अब बेटा क्या ये के भी हमें गिवन है क्या क्वेश्चन में, तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में के भी गिवन है, के को हमें लेना है π/8, तो के की वैल्यू यहाँ पुट कर दे। अगर नहीं गिवन है तो यहां तक छोड़ दोगे तो परफेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं v/t π/8, ठीक है। आर की पावर 4 p/, ईटा एल, देखो ये आ रहा है हमारा फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। मैं बता दूं ये फॉर्मूला किसके ऊपर होता है, जब भी किसी भी पाइप से, है ना, किसी भी पाइप से कोई वाटर फ्लो करता है, कोई फ्लूइड फ्लो करता है, ठीक है। तो ये कितना फ्लूइड पर सेकंड बाहर आ रहा है, ठीक है, ये डिपेंड करता है फ्लूइड कितना ज्यादा डेंस है, ठीक है। डेंसिटी फ्लूइड की क्या है, विस्कोसिटी क्या है, किस पे डिपेंड कर रहा है, इस ट्यूब की रेडियस पे भी डिपेंड करता है। अगर ट्यूब की रेडियस ज्यादा होगी तो ज्यादा पानी बाहर आएगा, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना हमारे फॉर्मूले में। और पीछे से लगने वाले प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। तो ये इसका फॉर्मूला हमने ये कैलकुलेट कर लिया। देखो बैकग्राउंड हमें कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी हम इसको कैलकुलेट कर पाए। ये है पावर डायमेंशंस की, तो जिसको डायमेंशंस आती हैं अच्छे से, वो बहुत अच्छे से इन चीजों को डील कर सकता है। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन देंगे आपको करने। अब मैं 2 क्वेश्चन में आपको हिंट दूंगा, ठीक है। देखते हैं आप इसको कर पाते हो या नहीं। तो हमसे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ। अब कई बच्चे यहाँ पर घबरा जाएंगे, स्केप वेलोसिटी क्या होता है, तो स्केप जानना जरूरी नहीं है, वेलोसिटी जानना जरूरी है ना। फॉर्मूला ही तो ड्राइव करना है वेलोसिटी का। और वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड कर रही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस ऑफ द प्लेनेट, ठीक है। इन 2 चीजों पे डिपेंड कर रही है। तो हमें फॉर्मूला बताना है वी जी और आर के बीच। मैं इसमें सॉल्यूशन के बेस पे आपको सिर्फ करके बता रहा हूं कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जी के, जी की पावर ए। और वेलोसिटी दूसरा फैक्टर कौन सा हो जाएगा, रेडियस के, आर की पावर बी, ठीक है। इनको कंबाइन करेंगे तो बताओ हमारे पास क्या हो जाएगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी की पावर a और रेडियस की पावर b। और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, g की पावर a और r की पावर b। अब बेटा ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कि एग्जाम में पूछा जा सकता है ये, ठीक। तो इसका क्या आंसर आएगा ए और बी का, मैं आपको इसका करेक्ट फॉर्मूला बता दूं।
अब आगे आपको सॉल्व सॉल्व करना है इसको, ठीक है। वेलोसिटी की डायमेंशन पुट करनी है, जी की डायमेंशन पुट करनी है, और आर की डायमेंशन पुट करनी है, और आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा इसका। ओके, मैं बता दूं यहाँ पर ए का आंसर, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, यहाँ पर ए का आंसर आना चाहिए हाफ, और बी का भी आंसर आना चाहिए हाफ, ठीक है। अगर जिसका ये आ जाए तो वो समझ लेना उसने सही करा है। तो चलो चेक करो अपने आप को कि आपने सही करा है यानी। अब इसी जब आप इसको कर लो इस क्वेश्चन को, जो कि इसका जो आंसर है वो हमारे पास कुछ ऐसा आना चाहिए, चेक कर लेना इसका आंसर कुछ ऐसा ही आएगा, अंडर रूट ठीक है, क्योंकि दोनों की पावर हाफ हाफ है। तो अब इतना हो जाने के बाद हमें हमें देखो जेई एडवांस में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। जेई एडवांस में बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा गया है। वो कह रहा है कि हमें ये फॉर्मूला गिवन है, ये देखो ये फॉर्मूला गिवन है हमें, ठीक है। यहाँ पर वाई यंग्स मॉडुलस है, ये देखो ये सारी डायमेंशंस में आपको आगे करा चुका हूं, ठीक है। यंग्स मॉडुलस सी की पावर अल्फा, एच की पावर बीटा, और जी की पावर गामा। यहाँ पर सी क्या है बेटा, सी है स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी डायमेंशन होगी L t-1, ठीक है। अगर मैं देखूं तो यहां पर सी की डायमेंशन होगी L t-1। एच है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन भी मैंने आपको, ये देखो ये हिंट के तौर पे मैंने यहाँ पर लिख रखे, लेकिन ऐसा हिंट मिलेगा नहीं एग्जाम में, ये तो हमें याद करके जाना है, ठीक है। अब हमें बताना है जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो अल्फा बीटा गामा क्या आएगा, ठीक है। आपको चेक करना है यंग्स मॉडुलस, मैं बता दूं यंग्स मॉडुलस यहाँ पर फॉर्मूला, चलो यंग्स मॉडुलस बता दूं, वाई यहाँ पर ना यंग्स मॉडुलस है, और यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ब्रॉडली ये होता है फॉर्मूला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, लेकिन ब्रॉडली ये फॉर्मूला होता है। अब स्ट्रेस तो होता है F/A, ठीक है, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, तो यहाँ पर F क्या हो जाएगा ML t-2, और एरिया क्या हो जाएगा L², L से L गया, कितना बचा ML-1 t-2। तो ये यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन है, सभी डायमेंशन आपको पता है, आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा। वैसे मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर आप जब कर लेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए पहला। जिस बच्चे का आंसर ये फर्स्ट आ रहा है समझ लेना उसके लिए ये क्लास बहुत सही है, और वो जेई एडवांस के क्वेश्चन टैकल कर पाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये थी हमारी थर्ड एप्लीकेशन, इसके साथ ही हम चैप्टर का एंड करेंगे, लेकिन कुछ कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक भी हैं वो जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए हम इस टॉपिक को, इस लेक्चर को यहाँ पर करते हैं खत्म, ठीक। ओके, बाय बाय।